हेलो गाइस, मैं हूं बोंटिंग और आप देख रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह बचाया जा सकता है। अब देखिए, हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखिए, वी सा इन क्लास 7th दैट पहेली एंड भूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड तिबू। देखिए, आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो पहेली और वो जो हैं वो फॉरेस्ट में जाते हैं प्रोफेसर अहमद और तिबू के साथ, और they were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited भारतपुर सेंचुरी। अब यहाँ पे आपके पास भारतपुर सेंचुरी आई। कुछ जो हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोरिजर्व एंड टाइगर रिजर्व जो है, ये ना आपके यहाँ पे जितने भी नाम आए ये बायो रिजर्व्स के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के और नेशनल पार्क्स के नेम हैं। इन तीनों ही टॉपिक के बारे में हम आगे चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है और उसके कारण क्या हैं। अब देखिए, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं ना और एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर रहते हैं और दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग, और हमारे लिए मैनकाइंड के लिए जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टुडे जो है ना ये मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स, कि इन ऑर्गेनिज्म रहने के लिए जो है इसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं। वी नो, हम जानते हैं कि जो डिफोरेस्टेशन है उसका मतलब है कि फॉरेस्ट को साफ करना और उस लैंड को दूसरे कामों के लिए यूज़ करना। ट्रीज़ जो है फॉरेस्ट में काट लिए जाते हैं कुछ पर्पसेस के लिए, वो कारण आपको यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन करने के लिए, या फिर घर फैक्ट्री बनाने के लिए, या फिर फर्नीचर बनाने के लिए वुड से, या फिर उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करने के लिए। कुछ जो नेचुरल कॉज भी होते हैं डिफोरेस्टेशन के, वो होते हैं फॉरेस्ट फायर और सेवर ड्रॉट्स, जो मतलब सूखा पड़ जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, कि अब डिफोरेस्टेशन हो तो गया, लेकिन उससे होगा क्या। अब डिफोरेस्टेशन हो गया, उससे क्या होगा, क्या हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या क्या इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब पहली वो जो रिकॉल करते हैं कि डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। दे रिमेंबर, उन्होंने पाया कि जो डिफोरेस्टेशन है ना वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे पोल्यूशन बढ़ जाता है अर्थ पे। इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता है टेम्परेचर में, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी नीचे हो जाता है। दे नो, वो जानते हैं कि जो डिफोरेस्टेशन है वो बैलेंस है जो नेचर का, उसे डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, और फ्लड ड्रॉट जैसी जो नेचुरल कैलामिटी हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनकी जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अब जो रिकॉल कीजिए कि जो प्लांट्स हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फेवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ट्रीज वह माध्यम है, पेड़ वह माध्यम है जो कार्बन डाइऑक्साइड कम कर देते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाती है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर डिफोरेस्टेशन होगा, प्लांट्स की कमी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और अर्थ में जो है गर्मी भी बढ़ेगी। अब जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है अर्थ में, वो वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा और वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाएगी, जिससे ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। अब डिफोरेस्टेशन जो है ना एक मेजर कॉज है जो कि सोयल प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर देगा। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं सोयल की, वो भी प्लांटेशन से, वेजिटेशन से इफेक्ट होती हैं। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरह से जो ट्रीज़ है ना वो सोयल इरोजन को बचाते हैं। अब फेवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सोयल इरोजन। ठीक है, अब अगर कम ट्रीज होंगे तो उनसे ज़्यादा सोयल इरोजन होगी। अब जो अगर सोयल की जो है टॉप लेयर को हटाया जाए, वो जो है लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स नीचे से आती हैं। दिस सोयल हैज़ लेस ह्यूमस। इस सोयल में ना कम ह्यूमस होता है और ये फर्टाइल भी कम होती है। इसी तरह से जो फर्टाइल सोयल होती है ना वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कि डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अब जो डिफोरेस्टेशन होता है, अब देखिए डिफोरेस्टेशन डेजर्टिफिकेशन अलग अलग हैं, तो इनमें आपको डिफरेंस रखना है। अब जो डिफोरेस्टेशन है इससे जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सोयल की, वो भी कम हो जाती है। जो मूवमेंट होती है वाटर की सोयल सरफेस से ग्राउंड में इनफिल्ट्रेशन रेट से, वो भी कम हो जाती है। तो वहाँ पे जो है बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती हैं।
जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी आपको यहाँ पे दी हुई हैं सोयल की, जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा, वो भी डिफॉरेस्टेशन के कारण चेंज हो जाती है। आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि हमें फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे वुड हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ईटेबल्स जितने भी होते हैं, हमें शेड मिलती है, इससे तो बहुत सी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो इन चीज़ों की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।